आज ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जा रहे हैं और जैसे ही नंद नंदन निकसे हैं नंद भवन से, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। और ठाकुर जी भैया पूरे दिना तो श्रृंगार करें, लेकिन जब गौचारण करवे जामे वास्तव में ठाकुर जी अपनो सबरो श्रृंगार उतार दें। श्रृंगार मतलब आभूषण। ठाकुर आभूषण पहन के नहीं जाते वनचारण करने। ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? बहुत सुंदर दर्शन है, ध्यान से सुनियो। कठिनाई तो मुझको है रही, लेकिन मैं सुनाऊंगा, आज मैं मानूंगा नहीं। ठाकुर जी, अच्छा गैया कौन कौन के घर में ने खातू पर करियो? वाह भैया, इतने बड़े गांव के सबरे यहाँ बैठ, इतने इनके। और भैंस कौन कौन घर में? डर के मारे नाई उठा रहे। तो गैयान को जब दूध निकारो जाए तो पाम कायते बांधे जाए, बातें कहा के लोमना है, वरसित लोमना के। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। ठाकुर जी 9 लाख गैयान में ते कछु गैयान के लोमनान को इकट्ठो कर लें और उन लोमनान ते अपनो श्रृंगार करें। कैसे? एक छोटा लोमना अपने सिर पे पाग बना करके बांध लें, एक छोटा लोमना अपने बाजूबंद में बांध लें, एक छोटा लोमना अपने हाथ में कड़ूलान की जगह बांध लें, एक पामन में बांध लें, एक कमर में बांध लें। सिर से लेकर के नख तक ठाकुर जी संपूर्ण लोमनान को श्रृंगार करें। और लोमनाऊ कैसे रहे? वह रस्सी में रज भी लगी है और गोबरऊ लगो है। वाकू ठाकुर जी सिर पे, कमर पे, बाजूबंद पे, हाथ पे, पामन पे, सब जगह पहन लें। और वाह के बाद श्याम सुंदर अब गैया चरावे निकसे। कोई और विशेष श्रृंगार नहीं, सर्वांगीण अंग को दर्शन हेरो ठाकुर जी के। गोपियां सब अपने अपने द्वार पे ठाड़ी हैं, कोई खिड़की पे खड़ी है, कोई अटारी पे खड़ी है, श्याम सुंदर को देख रही है। और वही समय श्याम सुंदर जैसे ही निकसे हैं, गोपीन के मुख से वेणु गीत प्रकट भयो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सक्यः प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आहा, गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों या संसार में जितने लोगन के पास नेत्र हैं, अरे नेत्र वालों, हम तुमको कहना चाहें, यदि गौचारण करते समय श्री कृष्ण की मधुर झांकी को तुमने दर्शन नहीं कियो तो तुमने अपने नेत्र पावे को कोई साफल्य प्राप्त नहीं कियो। इन नेत्रन ते तुमने दुनिया देखी, लेकिन गौचारण करते भाई यदि श्याम सुंदर नहीं देखे तो इन नेत्रन को पाकर के तुमने कछु नहीं कियो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों को प्राप्त करने के बाद यदि इन आंखों को प्राप्त करने का कोई फल है तो वो केवल एक है, नंद नंदन श्याम सुंदर इन दोनों नेत्रों के सामने एक बार आ जाएं, बस इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहें, निधिवन में रात में जो बैठ जाए सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज जो रात को चलो जाए वो सुबह तक अंधो है जाए। मेरे मन में ऐसी बात गोपीन के भाव से आवे कि श्याम सुंदर को देखवे के बाद वो अंधो ना हुए, जान मूझ के आंख फोड़े ही ले, बोले अब कछु देखनो ही ना है, ये जो देख लिए मैंने, अब कछु देखवे की मेरी इच्छा ना है। फोड़ेगो नहीं तो जितनी ठाकुर जी को देखवे के बाद जितनो समय मिलो उतनी देर प्रार्थना ही करते रहेगो, हे श्याम सुंदर, हे नंदन नंदन, अब ऐसी कृपा कर दो कि इन नेत्रन से और कछु दिखे ही नहीं, आप जो दिख गए हो। निधिवन में जावे के बाद सुबह आदमी पागल है जाए, बावड़ो है जाए, सुबह फिर वाकू कुछ दिखाई ना दे। सेवा कुंज में जो रात में छुप के बैठ जाए, सुबह तक वो प्राण निकल जाए। कोई वाकू अंधो करके ना जाए, कोई वाके प्राणन को हरण करके ना जाए, कोई वाकू पागल ना करके जाए। श्याम सुंदर को देखवे के बाद वह व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जाए, हे प्रभु या तो मुझे संग ले जाओ, और कहीं अगर छोड़ के जा रहे तो ऐसा करके जाओ कि संसार के लायक मैं रह नहीं पाऊं, केवल आपके रस में रहूं, आपके भाव में रहूं। एक बात कहूं बंधु,
हमने श्याम सुंदर देखे नहीं है, इसलिए हमको बहुत कुछ देखने की इच्छा प्रकट हो रही है। हमने श्याम सुंदर को अधरामृत अभी पायो नहीं है, या हमारे बहुत कछु पावे की इच्छा है रही है। श्याम सुंदर की कथा अभी मन लगा के सुनी नहीं, इसलिए बहुत बाहर की बात भी सुनने की इच्छा हो रही है। जादना ठाकुर जी देख लिए, ठाकुर जी सुन लिए, ठाकुर जी मिल गए, वादन फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास अष्ट साहब के कवि इस पद में एक बात कहते हैं, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। आहा, चिबुक चार गड़ी ठटक्यो। उनको कहवे को अभिप्राय यह है, बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले चिंबक हैं। और हम आप सब कौन है? बोले हम लोहा हैं। उनके सामने जाए करके अगर उनते नहीं चिपके तो या को मतलब यह है हमारे लोहा हैवे में कोई संशय है, हम लोहा नहीं है। फिर या तो हम लोहा तो हैं, लेकिन इतने जर्जर है गए, संसार के विषाद और संसार की जंग इतनी लग गई है कि ठाकुर जी रूपी चिंबक हमको पकड़ ही नहीं पा रही है। ठाकुर जी एक बार दिख गए तो और कुछ देखवे की इच्छा नहीं होगी। गोपियां इस बात को स्पष्ट रूप से कह रही हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी साबने, गोवर्धन वासी साबरे, लाल तुम बिन रहो न जाए, हे लाल तुम बिन रहो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कहते हैं, जाने एक बार लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार जाने देख ली हो, एक बार जाने नंद नंदन को देख लियो होगा, वाकई स्थिति कैसी हो जाएगी। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, नवनिधि मदन गोपाल, ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो,
गति तुम भोगी भ्रमर भुवन गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी हे वासी अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को नहीं देखा तो इन आंखों को प्राप्त करके आपने इनका साफल्य पूर्ण नहीं किया। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। अरे सूरदास जी से किसी ने जाय करके कह दे, सूरदास ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका कि आपको नेत्र नहीं दिए, फिर भी आप ठाकुर जी का इतना यश गाते हो। श्री सूरदास जी महाराज बोले, बहुत बड़ी कृपा कर दी ठाकुर जी ने जो मुंह को नेत्र नहीं दिए। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास, मैंने जिनको नेत्र दिए हैं उनको संसार में फंसवे को अवसर दियो है। वो संसार देखेंगे, वहां में फंसते चले जाएंगे। तो को नेत्र नहीं दिए, तू या संसार ते नीरस रहे, या संसार में रमेगो नहीं, फंसेगो नहीं। तू तो बस प्रतीक्षा कर, काउदना मैं तेरे सामने प्रकट रह जाऊं तो मुंह को देखियो, मेरा अनुभव करियो। और जिनको नेत्र दिए हैं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया ये अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करें, पर जिनको नेत्र नहीं दिए ऐसे सूरदास, इनको तो मेरी जिम्मेवारी है कि सूरदास को कोई हानि नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल है नंद नंदन श्याम सुंदर को देखना, और उसमें भी कैसे कैसे रूप का दर्शन करना। बोले वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कैसे रूप का दर्शन? बोले अपने अधर पर वेणु को धारण करते नंद नंदन बैठे हों, और वेणु बजाते बजाते, नेत्र बंद करके वेणु को बजाते बजाते जब श्याम सुंदर अपने नेत्र खोल करके और तुम यहां खड़े हो तो घूम करके ना देखें, अपने नेत्रों की पुतली को किनारे करके कटाक्ष नेत्रों से तुमको देखें और वो झांकी तुमको दिख जाए, समझो अब तुमने नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त किया है। समझ में आई बात? सीधे ठाकुर जी ना देखें, सीधे ना देखें ठाकुर जी ऐसे देखें, यूं ऐसे तिरछ नजर करके और फिर तिरछे नेत्रों से। ये जो आंखों का अंतिम छोड़ है, यहां से दृष्टिपात करना, इसी को कटाक्ष कहते हैं। यहां से ठाकुर जी देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अच्छा, हम आप सब देखेंगे ऐसे तो ऐसे लोग कितनो चतुर चालाक है? चालाक व्यक्ति ऐसे देखता है, लेकिन ठाकुर जी उनकी झांकी ऐसी है कि वो अपने नेत्र की अंतिम छोर से देखते हैं, और वहां से जैसे ही देखते हैं बस सामने वालों भूल जाए मुंह कहाँ कहनो, कहाँ जानो, कहाँ करनो, कहाँ खानो, कहाँ पीनो, कहाँ बैठनो, कहाँ उठनो, सब भूल भाल के बिल्कुल बिसर जाए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियासी उतर गईं। ऐसे ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से जब देखते हैं, हाँ, मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वेणु गीत में गोपियां कहती है, अरे सखी ये तो लोमना को श्रृंगार करके गए हैं। ध्यान से सुनना, सिर पे लोमना बांध के गए, हाथ पे लोमना रस्सी बांध के गए, और वह रस्सी में गोबर और रज लगी भई है।
आज नंदन नंदन ने अपनो श्रृंगार क्यों ना कियो। एक गोपी ये बात कह ही रही है, तभी दूसरी गोपी कहती है, वेणु की ध्वनि सुन करके, वेणु की ध्वनि उसके कान में जाकर के मानो ठाकुर जी के सुंदर रूप का वर्णन कर देती है। आहा, गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं विदुम्यो हस्त्यच्युचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्याः। गोपियां जैसी भावनाएं प्रकट करती जा रही हैं, मानो टीवी देखते देखते मैंने कुछ मन में विचार किया, अरे यहां तो ये होना चाहिए, तुरंत वो हो जाए। ऐसी गोपियां नेत्र बंद करके ठाकुर जी की रूप झांकी का दर्शन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे या लाला ने तो केवल लोमना पहनो है, ना कोई आभूषण पहनो, ना कोई सोनो पहनो, ना कोई चांदी पहनो, ना कोई प्रकार को कोई रत्न पहनो, ऐसे कैसे आज लाला निकसो है। जय हो विराजो प्रभु। श्री कृष्णदास भूटानी जी हमारे ठाकुर जी के खूब सुंदर रस प्रवाह जिन्होंने किए हैं, आज पधारे हैं। विराजो भगवान। वेणु गीत सही बताऊं तो सुनवे को विषय नहीं है, ये तो अनुभव करवे को विषय है। नेत्र बंद करके बस या कुछ चिंतन करते रहो, का एरो है। ठाकुर जी कोरे बन के गए व्रज में, केवल सिर पे लोमना पहनो है, हाथन में लोमना पहनो है, अपने कट्टी में लोमना, कोई श्रृंगार नहीं है। तभी गोपी सोचने लगी, आज लाला ऐसे काहे को गए हो। इतने में ही ठाकुर जी ने कहा कियो, एक आम को पेड़ दिखाई दियो, वहां में ते आम के पत्ता कछु लटक रहे, वो आम के पत्तन को गुच्छा तोड़ लियो, वह को यहाँ लोमना में बांध लियो। अब वो आम के पत्ता यूं यहाँ से लटक रहे हैं। कोई पुष्प सुंदर दिखाई दियो, वह को लेकर के ठाकुर जी ने यहाँ डाल लियो, वो यहाँ लटकन बन के आए गयो। कहीं कोई बेल दिखाई दी, वह बेल को लेकर के ठाकुर जी ने अपने सुंदर, मतलब रास्ता में ठाकुर जी चलते जा रहे हैं और अपने वनमाली भेष को धारण करते जा रहे हैं। कहीं से कोई पत्र धारण कर लें, कहीं से कोई गुच्छा धारण कर लें, कहीं से कोई पुष्प धारण कर लें। ऐसे अपने सिर पे, अपनी भुजा पे, अपने बाम पे, अपने कटी पे, सब जगह कचू कचू खोसते चल रहे हैं, उड़ते चल रहे हैं, लगाते चल। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चीज बढ़िया लगेगी। जो हाथ पड़ जाए, जो सुंदर लग जाए, वह को निकाल करके ठाकुर जी तुरंत पहन लें। गोपियां कह रही हैं, अरे ये जो पुष्प अभी तोड़ो है ना, ये पुष्प भी पूर्व जन्म को कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महापुरुष है, याने कभी प्रार्थना करी ठाकुर जी सो कि लाला तू कभी मोकू भी स्वीकार करियो। तो देखो नंद नंदन ने आज वाकु स्वीकार कर लियो है। आज वाकु निकार करके अपने अपने सिर पर धारण कियो है, अपने कानन के पास धारण कियो है, अपने हाथन में धारण कियो है। सब गोपियों को ऐसे मधुर मधुर दर्शन होते चल रहे हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर उछल कूद करते हुए, कभी गान लगे, कभी बाजो बजान लगे। अरे कभी मधुमंगल सीधा माते कहें लाला तुम गाओ मैं नाचूंगा, और फिर ठाकुर जी नाचन लग जाएं। गैयान की गौरज उड़ती जा रही है, मध्य में नंद नंदन आनंद करते हुए जा रहे हैं, नृत्य करते हुए जा रहे हैं, उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। गोपीन को वो दर्शन हो रहे हैं। आहा, और कैसे लग रहे हैं। कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति, यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्याद्रिशान वपरतान समनस्त सत्वम। ठाकुर जी चलते चलते
कभी यहाँ पाम रखें, कभी इधर पाम रखें, कभी इधर उछलें, कभी इधर नाचें, कभी दोनों हाथ पे सींग बनाए के नृत्य करें, कभी कोई पुष्प लेकर के अपने सिर पे पहन लें, अपनी कमर में कोई लता गुल्म पत्र डाल लें, और ये सब करते करते कभी ठाकुर जी वंशी बजाने लगे, ऐसी धुन बजावें। अब ठाकुर जी तो सहज वंशी बजाते, पर वाते है कहा जावे। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं स्तब्ध हो जाता है, ब्यार वहीं रुक जाती है, अरे समय थम जाता है, सूर्य आगे बढ़ना भूल जाते हैं, चंद्रमा पीछे से हल्ला मचाते हैं, जल्दी आगे बढ़ो, रात्रि का समय भी आना है, मुझे भी आना है, मोए भी दर्शन करने। ठाकुर जी तो सहज भाव में वेणु धारण करते हैं, पर यहां प्रकृति की जो स्थिति होती है उसका वर्णन कैसे करें। तभी एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने, ये सब गोपियां देख रही हैं, एक मोर नृत्य करते करते ठाकुर जी के सामने आयो। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आयो। अब जैसे कभी कभी हमारे भारतीय संगीत में नृत्य और गायन दोनों एक साथ होता है, तो गायक कुछ तान लेते हैं तो वो नृत्य करने वाले वैसे ही तान छेड़ते हैं, वैसे ही अपने हाथ पैर की मुद्रा बनाते हैं, या कई बार नाचने वाला व्यक्ति की हाथ पैर की जो मुद्रा होती है वैसा गायक तान लेने लगता है। तो ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, सामने मयूर अपने मोर पिच्छों को खोल के नृत्य कर रहा है, तो उसके नृत्य के स्वर पर, उसकी ताल पर ताल आवे, सम आवे, ऐसे ठाकुर जी वेणु वादन कर रहे हैं। और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी वंशी बजाने लगे। वही समय गोपी कहने लगी, अरे हम तो निगोरी काय को गोपी बने आई, या तो बढ़िया तो मोरी बने आती। श्याम सुंदर सामने आए करके हमारे सामने भी हमारे सुख के लिए कभी वेणु वाद्य करते। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम, हाँ वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय, श्री वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय। भैया श्री राधा रमन जी को मोर बहुत प्रिय हैं, बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को मोर बहुत प्रिय हैं, पर आज हम लोगों ने इतनी भीड़ कर दी मंदिरन में कि मोर बेचारे आ ना पावे। लेकिन आज भी मयूर दर्शन यदि व्रजमंडल में ठाकुर जी को कहीं होता है तो वो जटेरी धाम में ही होता है। आज भी हमारे जटेरी के श्री ठाकुर जी के सामने, अभी तो आप लोगन की भीड़ है, ज्यादा ना हम चले जाएंगे, वादना तो यहाँ 4, 5, 10 मोर ही आमेंगे, और श्री ठाकुर जी के आगे अपनी सुंदर पंख फैला करके खूब नृत्य करें। महाराज जी ने मुझ को एक वीडियो दिखाई, एक मोर तो गर्भगृह में ही चलोगो भीतर, और श्री ठाकुर जी के सामने ही अपने पंख फैलाए करके बैठो है, और ठाकुर जी मधुर रूप से, मानो जो बात यहाँ लिखी है, क्या गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी की तान पर मयूर नृत्य कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर जी की वेणु की तान पर मयूर नाच रहा है कि मोर के नृत्य के भाव पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वो भाव और कहीं ब्रज में नहीं दिखेगा, केवल जटेरी में दिखता है आज भी। या फिर कभी कभी हमारे श्री वृंदावन के तटीय स्थान में मोहिनी बिहारी जी के सामने भी मोर आ जाते हैं और आके नृत्य करते हैं। मोर बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी से भी ज्यादा मोर प्रिया जी को प्रिय है, किशोरी जी को प्रिय है। मोर कुटी की लीला सुनिए, नित्य ठाकुर जी रास विहार करें किशोरी जी के साथ, लेकिन जैसे ही रास करते करते कुहुक 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 मोरन की जब आवाज आने लगे, सो श्री प्रिया जी अपनो रास वही समय वहीं छोड़ करके दौड़े मोरन के पास जहां मोर हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मोते भी ज्यादा प्रिय जी कौन लगे किशोरी जी को। तब
कोई सखी ने बताई, बोले मोर ज्यादा प्रिय हैं, आपसे ज्यादा मोर प्रिय हैं। तो किशोरी जी के सुख के लिए ठाकुर जी मोर पिच्छ धारण करने लगे मुकुट में। लेकिन तब भी मोरों की कुहुक सुनकर के किशोरी जी दौड़ी चली जाती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले इन मोरन ने मैं बताऊं, मेरे रास में विक्षेप डाल दें, कुहुक करके किशोरी जी को अपने पास बुला लें। तो ठाकुर जी ने जहां रास बिहार करनो वहां के सबरे मोर पकड़ करके एकांत में छोड़े आए और मोरन को सौगंध दिया है, तुमको अपनी मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत आइयो है, किशोरी जी को खींच के ले जाओ अपने संग। ठीक है, नहीं आवेंगे, कल मत आइयो बस। अगले दिन रास बिहार भयो, मोर नहीं आए। अब किशोरी जी थोड़ी देर रास करवे के बाद में इधर उधर देखने लगी। ठाकुर जी बोले कहा भयो श्यामाजू, आज मोर नहीं आए। ठाकुर जी बोले आज ना आमेंगे। बोले क्यों ना आमेंगे? बोले ऐसे ही ना आमेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कि आज मोर नहीं आएंगे, किशोरी जी ने वहीं रास को विश्राम कर दियो और रास विश्राम करके मुंह फुलाए के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, मैं तो बैठा हूं यहाँ पे, मैं रास कर रहा हूं आपके संग। अरे आज अगर मोर नहीं आए तो आप इतनी उदास है कि चल रास करो ना, मुकु रास ना कर, मुकु तो मोर देखने हैं। हर प्रयास कर लिए लेकिन श्री जी जब नहीं रीझी तो ठाकुर जी गए मोरन के पास। चलो रे भैया, श्यामाजू उदास बैठी है, चलो। ठाकुर जी मोर बोले हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी मोरनीन की सौगंध लगी है, आज हम नहीं जाएंगे। आपने हमको सौगंध दी कि कल मत आइयो। अरे भैया तेरे हाथ पांव जोड़ू, भैया चल, श्री जी नाराज बैठी हैं। बोले चाहे जो करो, कल आ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, हमें वो अपनो घर परिवार प्रिय ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहा करूं? तो मोरन के पिछ जो गिर गए उनको इकट्ठा करके ठाकुर जी ने ही एक सुंदर मोर की जैसे फैलावरे पीछे के रेमे, ऐसा ठाकुर जी ने पंखन की श्रृंखला बनाई, अपनी कमर में बांधी, कुहुक कुहुक करते भय रास मंडल में आए। किशोरी जी बोली अरे मोर आ गए, मोर आ गए। तभी कहा देखो, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के लाला नए नए रूप बनावे, लाला ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ लाला मोर बन। बोलो वृषभानु के जमाई की जय हो। महाराज जी की बड़ी कृपा। भैया प्रेमी बहुत देखे, रसिक बहुत देखे, लेकिन हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी जैसो नहीं देखो हमने आज तक। इतनो प्रेम, इतनो रस, इतनो उत्साह इनके चित्त में भरपूर है, भरो भयो है। जैसे रसगुल्ला को, गुलाब जामुन को कहीं से भी खाओ वो मीठो ही होवे, रस युक्त ही होवे, ऐसे हमारे सरस कुंज वाले पूज्य महाराज जी हैं। 24 घंटा श्री ठाकुर जी के नित्य विहार रस में ही डूबे रहे, वही आनंद में ही भरे रहे। ऐसे हमारे प्यारे लालजू के ससुरारियन की बहुत बहुत स्वागत जटेरी धाम में। खूब खूब आपको अभिनंदन, खूब खूब मंगल शुभकामना। आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? लाला के आज फाग उत्सव, फगवा आयो है ससुराल ते, वाह बात की बधाई। तो पूज्य महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा। और हमें तो एक ही बात लगती है, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी इस बात को स्पष्ट कहते हैं, महाराज जी के सन्मुख कह रहे हैं, कह सकते हैं, अधिकार और विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करने वाले कुछ गिने चुने आचार्य चरण पृथ्वी पर इस वक्त विद्यमान है, जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया है। उनमें से एक महापुरुष हमारे पूज्य महाराज जी श्री सरस कुंज वाले महाराज जी हैं।
आपको लग रहे हो है कि ये यहाँ नृत्य कर रहे हैं, ये स्वयं आए हैं, ऐसे है भाव। अब देखो वहां तक तो उनको 2 लोग पकड़ के लाए, पर ये इतना नृत्य अकेले कैसे कर लियो इनने। अब भी महाराज जी चल के भी अकेले नहीं जाएंगे, कोई को हाथ पकड़ेंगे, बैठने में भी हाथ पकड़ेंगे, उठने में, पर ये नृत्य अकेले कैसे कियो। आपको नहीं दिखो, मुंह को नहीं दिखो, छोटे से नंद नंदन मदन गोपाल ही इनको हाथ पकड़ करके नृत्य करावे। और श्री सरस बिहारी जी सदा आपके चित्त में विराजे। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी, हम ब्रजवासी को बड़ो सौभाग्य है कि आज आप श्री पधारे और आपके मधुर दर्शन से ये पूरा जटेरी धाम आनंदित भयो है। और महाराज जी को नृत्य देख के तो मैं कहा ही बताऊं ने के ही देखो, लेकिन अद्भुत आनंद आए गए हो। नृत्य उत्साह की चरम स्थिति है। उत्साह प्रारंभ होता है मुस्कुराने से, उत्साह का मध्यस्थ आता है हंसने से, खिलखिलाने से। उत्साह की एक परिणति आती है हंसते हंसते रो जाने से, पर उत्साह की चरम स्थिति आती है हंसते रोते हुए नृत्य करने से। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। स्वयं भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त की प्रथम श्रेणी क्या है? वाग गदगदा, वाणी गदगद होती है। द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवित होता है। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से आंसू निकलते हैं। हसती क्वचिच्च, और मुख पर हंसी आती है। और यही स्थिति जब चरम स्थिति में पहुंच जाती है तो विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, फिर भले ही शरीर साथ ना दे रहा हो, फिर भले ही व्यवस्था मंच की इतनी उचित नृत्य की ना हो, फिर व्यक्ति व्यवस्था नहीं देखता, आगे पीछे के व्यक्ति नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता, फिर तो विलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के नृत्य करता है। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, ये मेरे भक्त का लक्षण है। और हमने महाराज जी के रूप में ये सारे अनुभव किए हैं, ये सारे अनुभव पाए हैं। तो आज महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा। और अब वेणु गीत के 2 श्लोक तो हुए हैं। अब वेणु गीत बड़ा, मैंने कहा ना तो क्लिष्ट है ना सामान्य है, वो मध्यस्थता से एकाग्र चित्त से सुनने और सुनाने वाला प्रसंग है। पर मुझे कहना है, आप उठेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, जो भी हो, हम फिर भी कहेंगे। पर अब 2 श्लोक कहे हैं, बाकी के श्लोक अब कल सुनाएंगे। अब गिरिराज उत्सव कर देते हैं। ठाकुर जी गौचारण करके लौटे, सब ब्रजवासीन सो जाए करके पूछने लगे, भैया तुम्हारे घर में 56 भोग कौन के काजे बनने? सब ब्रजवासीन ने कही, बोले लाला जय जय के काजे बनने। बोले कौन जय जय? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। बंधुओं, हम ब्रजवासियों का 5000 वर्ष पहले केवल गौ माता और खेती बाड़ी से ही पालन होता था। गैया मैया को दूध होयो करतो, वाकू शहरन में जाए करके नेक विक्रय कर देते और खेती बाड़ी होती, वहां से अपने घर में अनाज बन जातो। यही ब्रजवासियों का व्यापार था, इसके अलावा और कुछ ब्रजवासी नहीं करते थे। तो ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति है कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब से हमारे खेतों की रक्षा करेंगे। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, अरे तुम इंद्र की पूजा या हमारे कर रहे हो कि इंद्र तुम्हारे खेतन की रक्षा करेगो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कह रहे हैं कर्म बलवान है,
ये देवता नाम की वस्तु भी यदि किसी की सहायता करती है तो उसकी करती है जो कर्म पर ध्यान देता है। जो आलस्य में पड़ा रहता है, पिताजी वाको सहायक कभी को देव भी ना है सके। हम खेती नहीं करेंगे, बाड़ी नहीं करेंगे, गौचारण नहीं करेंगे और देवतान को मनावे में लगो रहेंगे तो इनसे हमारी खेती बाड़ी और गौचारण नहीं होएगा पिताजी। हमें खेती करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और इंद्र को प्रसन्न करवे तो कछु ना है व्यवहारो। हमें कर्म करना चाहिए। लेकिन छोटे से हैं ठाकुर जी, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। 7 वर्ष के ठाकुर जी के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुन करके किसी को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, वाणी पर विश्वास हो उसके लिए आयु बड़ी होनी जरूरी है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात, पूर्व का बायोडाटा भी अच्छा होना जरूरी है, पूर्व के कर्म भी अच्छे होने जरूरी है। किसी व्यक्ति के स्वयं के क्रिया कर्म अच्छे नहीं हैं, वो यदि कितनी भी अच्छी बातें कहे उस पर भरोसा नहीं होता। अब ठाकुर जी पूर्व में तो चोरी करे बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऊधम कर कराए कि आए हैं। कोई की मटकी फोड़े आए, कोई के घर फोड़े आए, कोई की गैयान ने खोल के भाज गए, कोई के बालकन ने नोच के भाज गए, कोई ये कीचड़ दलदल में फेंक आए, कोई के वस्त्रन ने फाड़े आए। और अब आए करके यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। ब्रजवासी बोले लाला चल चल, तू कर्म की बात न मत करे, तेरे कर्म हम जाने, तेने कहा कियो, हमें समझा रहे हो आज यहाँ पे। ठाकुर जी बोले भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे बातन को, कहा करूं? तब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के तरीके से ब्रजवासियों के बीच में बात करी। अच्छा एक बात बताओ, कितने वर्षन से इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले लाला 1000 वर्ष है गए, हमारे पितरन से चली आ रही है ये पूजा। तो तुमने कभी इंद्र को दर्शन कियो? इतनो जीवन निकल गयो, इतनी पुस्तें निकल गई इंद्र की पूजा करते करते, कभी दर्शन कियो? ब्रजवासी बोले ना लाला दर्शन तो ना कियो। तो किलोन घीन को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे 56 भोगन को बनाए रहे हो, रात दिन लग करके इतनो भोग प्रसादी सिद्ध करो और तब वो इंद्र देवता इतनो अभिमानी दर्शन ना देवे? लाला दर्शन तो कोई देव ना दे। कौन ने कही कोई देव ना देवे? हमारो गिरिराज बाबा देवे। लाला जी गिरिराज बाबा कौन है? बोले 33 कोटि देवतान को जो मूल आधार हैं, वो मूल आधार नारायण है और वही नारायण गिरिराज के रूप में विराजमान है 84 कोष में। उनकी पूजा करवे से सब देवी देवतान की पूजा है जाए। और तो और वो नेक में ही प्रसन्न है कि दर्शन और दे दें। एने लाला सांची बता। बोले हम बे सांची कह रहा हूं। चलो या बार मेरी बात मान करके इंद्र की पूजा छोड़ो, गिरिराज बाबा की पूजा करो, प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, तुम्हारी खेती बाड़ी गौवन को वर्धन भी करेंगे, उनको नाम ही गोवर्धन है। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग सजाए करके गोवर्धन पहुंचे। नाचते गाते भय सब गिरिराज बाबा को पूजन कर रहे हैं। इतने में ही श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। अब देखो आज सुबह जो जो लोग उपस्थित थे वो सब या कथा को उनको ऐसे ही लगेगा कि ये सब तो हम देख चुके हैं, जो अभी कथा में सुनाया जाएगा। एक रूप से ठाकुर जी ब्रजवासीन के संग बैठे नीचे, तो सुबह गिरधर लाल जी बैठे थे सबके नीचे, सबके बीच में। और एक रूप से श्री गिरिराज बाबा पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं और पर्वत के ऊपर प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को मानो आवाहन कर रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिवर
पूजे रूप सो गिरिवर पूजे एक रूप पूजवाई एक रूप। पूजवाई। कैसा वर्णन है या भाव को? ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं? एक रूप से तो नंद बाबा यशोदा मैया के बीच में यजमान बन के बैठे हैं ठाकुर जी। हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के संकल्प पढ़ रहे हैं ठाकुर जी। सब परिवारो हम, सकुटुंबो हम, कृष्ण चंद्रो हम, नंद बाबा सहितो हम, यशोदा मैया सहितो हम, गिरधर लाल चरण सन्निधो प्राप्त्यर्थम। स्वयं संकल्प बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार के संग, मैया बाबा के संग, गिरधर लाल जी की चरण सन्निधि ग्रहण कर आया हूं। और वही संकल्प करने वाले ठाकुर जी एक रूप में ऊपर ठाड़े हैं। ऊपर ठाड़े है कि मंद मंद मुस्काए रहे हैं। और बीच बीच में ऊपर ठाड़े हुए ठाकुर जी की नीचे बैठे हुए ठाकुर जी से नजर मिल जाए तो नीचे से ठाकुर जी इशारों करें, ठीक हो आप? तो ऊपर वाले ठाकुर जी के, हाँ ठीक हूं, राजी हूं मैं। ये छवि दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी देख रही हैं और कह रही हैं, सब गोविंद कितनों नाटक कर रहे हैं ये। एक ही हैं दोनों ऊपर नीचे, लेकिन आज देखो ऐसी लीला कर रहे हैं कि अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं, अपने स्वरूप से पूछ रहे हैं, ठीक हो? और किशोरी जी के नेत्र भर आते हैं इस झांकी को देख के। जैसे ही पूजा पूर्ण भई, पंडित जी ने कही, अरे ब्रजवासियों चलो अपनी अपनी सामग्री को लेकर के ऊपर जाओ, गिरिराज बाबा को पवाओ। नंद बाबा बोले, लाला सबसे आगे तू चल, तैने ही बतायो गिरिराज बाबा के बारे में। यशोदा मैया डलिया में 56 भोग लाई है। बहुत सारी डलियां हैं पर एक डलिया में हर भोग की एक एक सामग्री ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी लेकर के महाराज ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपने होठ चाट रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। आहा, बड़ी बढ़िया सामग्रियां आ रही हैं। ऊपर जाए करके जैसे ही भोग प्रसादी सामने धरी, ऊपर बैठे हुए ठाकुर जी अपना सिर हिला रहे हैं, वाह बड़े बढ़िया पकवान है। नीचे वाले ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक डट जाओ, नेक जीप पे नेक रोक लगाओ, अभी मैया है कि आरती करेगी, नॉन राई करेगी, बाकी बात पहियो। ऊपर मैया जैसे ही आई, आरती नॉन राई करने लगी। इतने में नंद बाबा बोले, अरे यशोदा, ये आरती नॉन राई हमेशा तू ही करे, आज यहाँ लाला कोई करन दे, यही ने गिरिराज बाबा को पतो बतायो, यही करेगो। सो ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिस करके पहले तो श्री गिरिराज बाबा के माथे पे लगा रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भैया आए करके चंदन लगावेंगे, फिर कहेंगे नहीं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देंगे, फिर यहाँ कर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी चंदन घिस के गिरिराज बाबा के लगाते लगाते बोले, नहीं यहाँ लगा दूं, बोले लगा दो, नहीं यहाँ कर दूं, बोले लगा, वो पूरा पोत दूं आपको, बोले कर दे लाला, जैसी तेरी राजी हो कर दे। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं, बोले आहा ये झांकी देखो, आज तक इनको श्रृंगार मैंने कियो, यशोदा मैया ने कियो, सखीन ने कियो, लेकिन आज अपने ही रूप को श्रृंगार कितने भाव से कर रहे हैं, कितने प्रेम से कर रहे हैं। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे एक रूप पूजवाई, एक रूप पूजवाई। मोहन थार हाथ में लियो ठाकुर जी ने, और गिरिराज बाबा कह रहे मोह खोलो खवाए दूं। तो गिरिराज बाबा मोह खोल रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी पवा रहे हैं। अब पहली बार कोई पावे तो नेक ही पावे, नेक पावे के बाद ठाकुर जी बोले, इतरा काई को रहे हो, मुँह पतो खूब जोर की भूख लगी है, नेक चौड़ो सो मुंह खोल लियो पूरा। गिरिराज बाबा ने पूरा मुंह खोलो, पूरा मोहन थार ही धर दियो मुंह में, बोले अब पाव प्रेम सो। और नीचे सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोलो गिरिराज महाराज की। देख लो भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे भाई इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो, देखो हमारो गिरिराज बाबा कैसे प्रकट है के दर्शन दे रहे है। नीचे आए करके ठाकुर जी सब ब्रज की गोपियां अपनी अपनी सामग्री लेके जा रही हैं। लाला देख ले, या सामग्री को पवाए दूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, जे ना पामेंगे, काय को बासी है गई है, ये ना पामेंगे, या को ले जा।
गोपी के लाला ऐसे काय करे, अरे आनंद ले रहा हूं, चली जा, पाएंगे तेरे पाएंगे, सब्र लेके जाओ, ऐसे संभाल के लेके जाओ, ऐसे ढक के लेके जाओ, देखो यहाँ पे मक्खी नहीं बैठे, सब ब्रजवासीन को समझा रहे हैं। और दूर खड़ी किशोरी जी या झांकी को देख करके इतनी आनंदित है रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, लह लीला सब करत कन्हाई। लीला हो रही है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे आए लाला के पास, लाला तेरो देवता तो सांची में प्रकट है गो। हम बे एक बोलो, लाला एक बात बता, जा गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते का ही को मिला है इतनो, देखियो तेरे जैसे ही लग रहा हो बिल्कुल। अरे अरे मधुमंगल तू देखियो ना लग रहा, पीछे तो मन सुखा बोलो, हम बे मुँह लग रहा हो बहुत देर ते, ऐसे ही लग रहा हो लाला के सामने दर्पण रख दिया हो, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। अरे लाला तेरो और या जय जय को चेहरा एक जैसो कैसे है? ठाकुर जी बोले तुम ना समझोगे। बोले ना ना बता दे लाला। बोले मेरी गैया यहीं चरवे आमे, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गोवर्धन बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। वाह, एक गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिलो करे। अरे श्रीदामा देख मधुमंगल, या श्रीदामा को चेहरा किशोरी जी तो मिले कि ना मिले? बोले हाँ नेक नेक मिले। क्यों? दोनों ने कीर्ति मैया को दूध पियो, एक ही मैया के दोनों जाए लाला और लाली, 100 चेहरा है कि ना है? एक मैया को दूध पीवे थे बहन भैया को चेहरा मिले, तो एक गैया को दूध पीवे थे गोवर्धन बाबा को और मेरो चेहरा मिले, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। मन सुखा बोलो, हम बे लाला बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर बात यूं आ रही है मन में कि फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? ये बछड़ा बचिया हमते अलग काई को लगे सबरे, ये तो गैया को दूध पी में। ये बात मैं हर कथा में सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्यों? ब्रजवासी भोरे कितने हैं? ब्रजवासियों की पहचान बोली से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान पहनावट से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान विचार स्वभाव बुद्धि से नहीं है, ब्रजवासियों की पहचान उनके भोलेपन से। वो भोरे कितने, वो सरल कितने। कल हम रात में जहां मधुकरी पावे गए तो बाबा मन में आई कि सबरी मैयान को कछु दे चलें, सब गारी सुनाई रही हैं। तो जब कछु देन लगो ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आंसून से रोई हैं, और इतनी रोई कि जब नीचे सिर रख करके रोन लगी तो उनके नेत्रन के आंसून से वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पे मुख रखो वो गीलो है गए हो। मतलब इतनी संकोच में आ गई कि आप कछु दे के मत जाओ। मैंने कि अरे मैया मैं कोई बाहर को आया थोड़ी हूं, मैं तो ब्रजवासी हूं। ब्रजवासी को देवे ना है, दे रहे हो तो तुरंत रख लेना चाहिए, लपक के धल लो तुरंत। लेकिन ये भोलोपन ही ब्रजवासीन की पहचान है। आजकल बुरा मत मानियो, ब्रजवासीन में सबरे लक्षण आए रहे हैं, पर भोलोपन जा रहो है। अब भोले नहीं है ब्रजवासी, कहीं ना कहीं चतुर रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तेज रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कसक रहते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वारे स्वभाव ब्रजवासी में आतो जा रहा है। ठाकुर जी को थोड़ी पीड़ा होती होगी, मेरे ब्रजवासी ऐसे ना है, मेरे ब्रजवासी तो सीधे हैं, भोरे। मैं कहता हूं कि गिरिराज बाबा मेरी गैया को दूध पी के मेरे जैसा भयो, तो ब्रजवासी मान लें कि हम में लाला ऐसी भयो होगो। आज को ब्रजवासी ना माने गो, नेक सीधे बनो, नेक भोरे बनो। इंद्र को पता चली मेरी पूजा बंद कराई दी, या 7 वर्ष के बालक ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पे इतनी वर्षा करो कि महाराज पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके आकाश में मेघमालाएं आकर के गरजने लगी। भैया जटेरी धाम को एक बार दर्शन कभी सावन में करना है, जब यहाँ कारे कारे बादल आकाश में छाते होंगे, हरी हरी पूरी घास और हरे हरे पूरे सब पर्वत कितने सुंदर लगते होंगे। महाराज ये का झरनाऊ चले अनेक, वाह कभी आऊंगो भैया। अभी तो रात में सियारन की आवाज आवे, सावन में आमेंगे तो यहाँ तो कितने होंगे कोई पतो ना है, ना है?
अच्छा जहां मोर रहे वहां सांप ना रहे, हम बात तो सही है, फिर तो आ जाऊंगा। ये सांप कातरने तो शंकर जी के पास रहना चाहिए, लाला के पास तो मोर ही बढ़िया लगे, मोर ही घूमते रहो। लेकिन अद्भुत है महाराज जी, हमारो तो मन कर ना रहो जावे को जटेरी थे। आज ऐसा लग रहा मन भारी, 3 दिना की कथा रह गई, कैसे जाएंगे अगली कथा में। जल्दी कोई योजना बने, फिरते हमें जटेरी कथा सुनाए हुए। और यहाँ तो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है, ब्रजवासी इतने भोरे हैं यहाँ के, इतने आनंद वारे हैं, खूब आनंद आ रहा है। आकाश में गड़गड़ करके मेघमालाएं गरजने लगी। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, ब्रजवासी बोले हम पहले ही मना कर रहे, हमारी कोई ने नहीं मानी है। जब नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके गिरिराज पूजन कर दियो, इंद्र की पूजा बंद कर दी, देखो है को नाराज इंद्र देवता। ठाकुर जी बोले भैया भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अविश्वास। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, चाहे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति बंधुओं कभी अविश्वास मत ले आइयो। अरे मैं यूं कह रहा हूं ठाकुर जी आपको एक पैर कटवाए दें, ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी गुरु धाम नाम के प्रति आपको निष्ठा वो डगमगानी नहीं चाहिए। कई लोग हों उनके जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए तो तुरंत कहें अरे ठाकुर जी तेने हमें कहा दियो, इतनो तेरो नाम गायो, इतनो तू को वंदन कियो, फिर तेने इतनो कष्ट दे देनियो। नहीं, ठाकुर जी पे अविश्वास नहीं। ब्रजवासी को जब अविश्वास भयो, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़न लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, अब इनको विश्वास प्रगाढ़ करवे के काजे दैवी लीला करनी पड़ेगी। और श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासी ने कही देखो ब्रजवासियों तुम सब रे काय को डर रहे हो, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, ये रक्षा करेंगे। अरे लाला जी कहां रक्षा करेगो, देख आकाश से मूसलाधार वर्षा है रही है। ठाकुर जी बोले देखो मैं दिखाऊं जी कैसे रक्षा करेंगे। बोले दिखा। सोई ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, बोले हे गिरिराज बाबा हम सब ब्रजवासीन की रक्षा करो। और ऐसा कह करके जैसे ही ठाकुर जी ने एक तरफ से गिरिराज बाबा की शिला को अधर कियो, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत गड़गड़ करके उठने लगे। एक तरफ से अधर है गए, जैसे मानो रुई को फोआ ठाकुर जी ने नेक इधर अधर कर दिया हो, ऐसे गिरिराज जी अधर है गए। सब ब्रजवासी देखने लगे, बोले लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैं नहीं कर रहा हूं, गिरिराज बाबा रक्षा कर रहे हैं। और 7 वर्ष के ठाकुर जी भीतर गिरिराज जी की शिला के नीचे, पर्वत के नीचे प्रविष्ट है करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत धारण है गए। बोल गिरिराज धारण की, गिरवरधारी गोपाल की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। कभी कभी मेरो मन होवे हम भी वास्तव में होते, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए हम भी अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के दौड़ते। गिरिराज बाबा कभी इतकू जा रहे हैं, कभी इतकू जा रहे हैं, बीच में लाला खड़े हैं, छोटे से गोपाल जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके हैं, ब्रजवासी अपनी छड़ी लेकर के वहीं से गिरिराज जी को ऊपर करें। एक तरफ तो ऊपर है जाए, दूसरी तरफ तो नीचे जाए, गिरिराज बाबा की वहां छड़ी लेके दौड़े। एक समय आवे पे गिरिराज जी स्थिर है गए और ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासी चारों ओर ठाड़े हैं। एक टक सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतनी शांति। और सब ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं अपलक नेत्रन से। अपनी पलकन को भी आबाल वृद्ध वनिता, छोटे बालक से लेके वयोवृद्ध तक सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। सबके मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए के कह रहे हैं का भयो लाला, इतनो बड़ो पर्वत कैसे उठाई लीनो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं या हमारे उठायो है। अरे बचपन ते कह तो आयो, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब गोपी ग्वालन ते कही, सबन को मैंने समझायो कि मैं जय जय, पर कोई ने मेरी बात नहीं मानी।